नमस्कार, आदाब। फर्स्ट न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। महाराणा प्रताप मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा जो गठन किया गया है राजस्थान में, उसका एक अच्छे स्तर पर प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें राजस्थान में कई लोगों को जिम्मेदारी दी गई। उसके डायरेक्टर जो हैं बनाए गए हैं राजस्थान में प्रवीण सिंह जी। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या संगठन में क्या विस्तार किया गया है, राजस्थान में कितना विस्तार किया है और जिलों में कितना विस्तार किया है। इसके अलावा भारतवर्ष में कहाँ कहाँ पदाधिकारी बनाए गए हैं, महिलाओं को कितनी जिम्मेदारी दी गई है। तो बात करते हैं प्रवीण जी से। प्रवीण जी बताएं, राजस्थान में किन किन को जिम्मेदारी दी गई। सर्वप्रथम तो फर्स्ट न्यूज़ चैनल का आपका हार्दिक आभार, अभिनंदन, जो आपने मेरे विचार जाने और समय दिया। महाराणा प्रताप मेमोरियल ट्रस्ट अयोध्या का गठन किया है। अयोध्या के यशस्वी सांसद जो भाजपा से सांसद है अयोध्या से, श्रीमान लल्लू सिंह जी, और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी शिक्षा जगत की महाराष्ट्र की नहीं, महाराष्ट्र के अन्य प्रदेशों में भी उनके संस्थान हैं और बहुत बड़ी शिक्षण संस्थान वो चलाते हैं। डॉक्टर चंदन सिंह जी रोटले, उन्होंने प्रथम नियुक्ति राजस्थान के अंदर बिल्डर और माइनिंग एसोसिएशन के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय शिव सिंह जी शेखावत को 25 फरवरी 2021 को दी है। यहाँ पे भव्य प्रोग्राम रखा गया। जयपुर, राजस्थान के जयपुर जैसे कई बड़े शहरों से लोग इसमें सम्मिलित हुए। एक हमारे विशिष्ट अतिथि भी बुलाए गए थे, चंद्रवीर सिंह जी चौहान, जिनके 30 से 35 शिक्षण संस्थान राजस्थान में संचालित है। वे भी शिक्षा जगत की बहुत बड़ी हस्ती हैं एवं भारतीय जनता पार्टी से वे वर्तमान में युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हैं। उनके बाद में नियुक्ति राजस्थान से डायरेक्टर की मुझे दी गई, जिसकी मैं पूरे तन से, मन से, विचारों से, कर्म से पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। उसके बाद राजस्थान से दूसरी नियुक्ति दी गई डायरेक्टर के पद पर ठाकुर कुलदीप सिंह जी बिलासपुर को, राजेश कुमार सिंह जी करकेड़ी जी को। साथ ही महिला शक्ति को मजबूत करने के मूल उद्देश्य से जो ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा एक सोच रखता है, महाराणा प्रताप मेमोरियल ट्रस्ट में महिलाओं की भी भागीदारी पुरुषों के बराबर रहेगी, उसी का विचार के अगली पंक्ति में महिलाओं को भी राजस्थान से सेंटर में अच्छा पद दिया गया है डायरेक्टर का। इसमें 2 नियुक्तियां हुई है। एक सम्मानीय करिश्मा आडा जी हैं, जो रक्षा मंत्रालय से सम्मानित हो चुके हैं। वे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी सुरक्षा की ब्रांड एम्बेसडर हैं। वे मिस राजस्थान भी रह चुकी हैं। राजस्थान टूरिज्म की वे ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही बनाए गए हैं। करनी कृपा फाउंडेशन के वो फाउंडर हैं। निर्भया नशा मुक्ति केंद्र के भी वे ब्रांड एम्बेसडर हैं और रोटरी क्लब के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के वे वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके साथ साथ वे अन्य कई संगठनों में हैं और वे महिलाओं को लेकर के, बच्चों को लेकर के बहुत से कार्यक्रम जयपुर ग्रामीण में, गाँवों में जाके वे एक सामाजिक सुरक्षा जो महिलाओं को प्राप्त होनी चाहिए, जो महिलाओं को अपनी सेफ्टी किस प्रकार से करनी चाहिए, कैसे उनको रक्षा, सुरक्षा, आत्मरक्षा के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए, उनसे वो रूबरू होते हैं। उनके माध्यम से उनको वो प्रोत्साहित करते हैं और महिलाएं भी अब सुरक्षा, अपनी स्वयं की रक्षा करने के हिसाब से वे आत्मनिर्भर बन रही है। धीरे धीरे भारत की बेटियां अब पुराने जुल्म सहने वाली नहीं है। अब उन पर अत्याचार हर कोई कर नहीं सकता, वे जागरूक हो रही हैं और आज बेटी का भी उतना ही हक है जितना बेटे का, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो घुड़सवारी सीखना चाहें, स्पोर्ट्स में जाना चाहें, सांस्कृतिक प्रोग्राम में जाना चाहे, जो भी उनकी रुचि हो। भारतीय सेना में भी आप देख रहे हैं फाइटर जेट उड़ा रही है महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही है। महिलाओं को उत्थान को लेकर के, उनका सर्वांगीण विकास को लेकर के करिश्मा आडा जी बहुत अच्छे कदम पे काम कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अगली पंक्ति में जो राजस्थान से डायरेक्टर बनाए गए हैं सीमा शेखावत जी, जो आमेर से आते हैं, उन्होंने पहले भी एक संगठन है सामाजिक, उसमें 3-4 साल तक काम किया है और वे कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन वे निजी तौर पर बहुत कार्य महिलाओं को रक्षा सुरक्षा से लेकर के कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर के, उनके सम्मान को लेकर के वे सड़क से लेकर के विधानसभा तक लड़ाई लड़ते हैं और उनका जो आज उनको वो डायरेक्टर की उपाधि मिली है, डायरेक्टर का जो जिम्मेदारी उनको दी गई है, मेरे ख्याल से दोनों महिलाएं पूर्ण रूप से सक्षम है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए। मैं उन दोनों को बधाई देता हूं। मैं राजेश कुमार सिंह जी, शिव सिंह जी को बधाई देता हूं, जिनको प्रदेश अध्यक्ष एवं राजेश कुमार सिंह जी को डायरेक्टर बनाया गया है। साथ ही साथ कुलदीप सिंह जी जो मेरे बड़े भाई के तौर पे भी हैं,
उनसे मार्गदर्शन भी मिलता रहता है और उनसे काफ़ी चीज़ें मैं पिछले 10-15 सालों से सीख रहा हूँ। और वे अपनी एक सामाजिक प्रतिष्ठा रखते हैं। टोंक जिले से आते हैं, जो नवाबों का शहर है। उनको राजस्थान में बच्चा बच्चा जानता है। उनके द्वारा भी ग्रामीण स्तर पे स्वयं के खर्चे से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें निर्धन लोग, शिक्षा से वंचित लोग, सबकी वो अपनी समय समय पर मदद करते आ रहे हैं, बिना किसी प्रचार प्रसार के। ना सोशल मीडिया पे प्रचार, ना प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया पे प्रचार। और ऐसे बहुत सारे लोग आपको राजस्थान में मिल जाएंगे जो किसी पत्थर लगाने के काम नहीं आते हैं। वो कहीं पे भी काम करके निकल जाते हैं, वो पत्थर नहीं लगाते, वो कहीं चर्चा भी नहीं आते। बहुत से ऐसे चेहरे मिल जाएंगे। ये तब की भूमि है, मीरा के भक्ति की भूमि है। महाराणा प्रताप के जो जीते जी कभी गुलाम नहीं रहे। मेवाड़ राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इकलौता ऐसा क्षेत्र है। और वहीं से ये आप देख रहे हैं पीछे महाराणा प्रताप जी की जो है, इनसे हम आशीर्वाद लेकर के हम ये महाराणा प्रताप मेमोरियल ट्रस्ट को राजस्थान में घर घर, शहर शहर, सब जगह पहुंचाएंगे। हमारा महाराणा प्रताप के लिए जैसे भीलों ने, आदिवासियों ने, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने, सब वर्ग ने इनका साथ दिया है, सहयोग दिया है। महाराणा प्रताप के वंशज आज भी गाड़ियाँ लुआ रहे हैं। पहले के तुलना में आज कुछ को मकान मिले हैं, लेकिन आज भी बहुत बड़ी तादाद है जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। और आप अधिकतर गाँव में राजस्थान में जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं गाड़ियाँ लुहार को देख लेंगे, जो आज भी चिमटा वगैरह, तवा वगैरह, कुछ ना कुछ जो घरेलू रसोई में काम आने वाली चीज़ें हैं महत्वपूर्ण, उस पर वो काम कर रहे हैं। वही उनकी रोजी रोटी है। धूप में, बारिश में, छाँव में, वो पूरी ऋतुओं, तीनों जो ऋतुएं आती है वो सहन करते हैं। उनके लिए मैं राज्य सरकार से भी मांग करूंगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अयोध्या के भाजपा सांसद लल्लू सिंह जी से भी इस मामले में बात करूंगा। हमारा संगठन उनकी आवाज़ उठाएगा। हमारे संगठन की तरफ से, ये हमारे ट्रस्ट की तरफ से, महाराणा प्रताप मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से आदिवासियों को, भीलों को, जिन्होंने महाराणा प्रताप के कंधे से कंधा मिला करके उनके बुरे समय में उनके शस्त्र वस्त्र भोजन सबका उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारा ट्रस्ट उनको सम्मानित करेगा। हमारा ट्रस्ट उनको श्री राम मंदिर के दर्शन करवाएगा। पूरी बस की सुविधा, भोजन की व्यवस्था, उनकी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। बहुत ही जल्द हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर चंदन सिंह जी रोटेले पधार रहे हैं। पुनः लेवल पर भी बनाया गया, कुछ पद दिए गए हैं, उनके बारे में बताएं। राष्ट्रीय पे अभी उनका नहीं चल रहा है। अभी प्रदेशों को वो मजबूत कर रहे हैं। प्रदेशों के अंदर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अश्विनी सिंह जी को बनाया गया है, जिनके पूरे भारत में कई जगह पे उनके अखाड़े स्थापित हैं। कई साधुओं को भोजन की, रहने की कई व्यवस्थाएं वो दे रहे हैं। और वो भी अपने स्तर पर पूरे दिल्ली प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान के कई प्रदेशों में वो मानव कल्याण के, शिक्षा सुरक्षा के विषयों पर, बालिकाओं के विषयों पर, सुरक्षा के मुद्दों पर उनको जागरूक करने के मुद्दे पे वे भी छोटे बड़े प्रोग्राम आयोजित करते रहते हैं। उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। उनकी अभी नवनियुक्ति हुई है। उनके साथ साथ बच्चन सिंह जी राणा जो सैन्य अधिकारी रहे हैं, उनको भी हिमाचल प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष की पद की जिम्मेदारी दी गई है। उनको भी मैं बहुत बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। इसी के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी नियुक्ति हुई है, जिसके अंदर ट्रस्ट के उद्देश्य के बारे में बताएं। महाराणा प्रताप मेमोरियल ट्रस्ट के उद्देश्य स्पष्ट हैं, जिसमें राजस्थान प्रदेश सहित देश के अन्य प्रदेशों में महाराणा प्रताप भवन स्थापित करना, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थाओं में अधिक से अधिक बढ़ोतरी करना, धार्मिक पुस्तकालय, सांस्कृतिक हॉल के निर्माण करना, केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा चलाई गई योजनाओं का आगे क्रियान्वयन करवाना, चिकित्सा, कला, संस्कृति, विज्ञान, IT क्षेत्रों में, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति, मानव जीवन के उत्कृष्ट उत्थान के लिए हर वो कदम उठाना हमारी पहली प्राथमिकता है। महाराणा प्रताप मेमोरियल ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन के मानक, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं जातिपत, नस्लवाद, दहेज प्रथा व सामाजिक कुरीतियों को हटाकर सुख संतुष्टि और गरिमामय जीवन जीने का प्रचार प्रसार करना एवं मानव धर्म सर्वोपरि, देश सर्वोपरि, सबका साथ, सबका सर्वांगीण विकास मुख्य उद्देश्य है। महाराणा प्रताप सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे। जातिवाद, नस्लवाद, ऐसी कुरीतियों को हम जितना हो सकेगा उतना दूर करने का प्रयास करेंगे। आपस में भाईचारे से रहें, सब एक दूसरे के सहयोगी बने, जात पात में ना एवं मानव धर्म सर्वोपरि रखते हुए महाराणा प्रताप के आदर्शों पर, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे एवं उनके आदर्शों को ही हम
गांवों से लेके, शहरों से लेके, प्रदेशों से लेके देश विदेशों में सब तक हम उस विचारधारा को ले जाना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और यही मुख्य उद्देश्य हमारे संगठन के हैं। जी बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। ये थे प्रवीण जी, महाराणा प्रताप ट्रस्ट के डायरेक्टर। हमने इनसे जाना कि कितनी इन्होंने समाज सेवा के बारे में बताया है, ट्रस्ट के विस्तार के बारे में बताया। फर्स्ट न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया।